बिल्कुल बात अगर मेरिट की करें तो शहर की नई सरकार जो है वो आज शपथ लेगी। बीजेपी से जो मेयर है, नवनिर्वाचित मेयर हरिकांत आलूवाली और तमाम जो नगर पार्षद है वो आज शपथ लेंगे। ये जो तस्वीरें हैं उसी शपथ ग्रहण समारोह की है। अब से कुछ देर बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। देखिए गुब्बारे वगैरह जो है वो यहाँ लगाए गए हैं, पुणे के एक गेट यहाँ बनाया गया है। इसको लेकर तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। जो बीजेपी से जो मेयर है नवनिर्वाचित हरिकांत आलूवाली, तमाम जो पार्षद है वो यहाँ पहुंचेंगे। बीजेपी से जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है सत्येंद्र सतौदिया, तमाम जो बीजेपी के राज्य मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटीक, यानी तमाम वीवीआईपीज यहाँ पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है पारस, वापस आपके पास लौटती हूँ। एक बार फिर से प्रमेंद्र का रुख करने की कोशिश करते हैं। प्रमेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, तस्वीरें आप जरा वहां से दिखाइए कार्यक्रम स्थल की। शायद प्रमेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मयूर, चूंकि खास मौका है, 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ नगर निगम की। अगर नगर पंचायत को देखें, नगर पालिका के परिणाम को देखें तो काफी बेहतर आए हैं। वोट परसेंटेज भी इस बार बीजेपी का काफी बढ़ गया है पिछले बार के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं इस मौके को और ज्यादा खास बनाने की हम ये कह सकते हैं कि इसलिए भी कोशिश हो गई कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अब हाँ बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक इस बार के नतीजे रहे। 17 के 17 नगर निगम, एक जो नया नगर निगम बना था इस बार शाहजहांपुर का, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। यही वजह है कि जहां जहां पर नगर निगम है वहां पर भव्य और दिव्य व्यवस्था की गई है शपथ ग्रहण समारोह की, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर अजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवनिर्वाचित मेयर है सहारनपुर से। सबसे पहले तो आपको बधाई। और आप चूंकि आप जीत ही गए हैं और आज आपके लिए काफी खास मौका है, आज शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है। प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं अब आपकी? मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता सिर्फ एक रहने वाली है। नगर निगम क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या आना जाना होता है ग्राम पंचायतों से भी, उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन है। नगर निगम की दृष्टि से जो भी चीजें हैं, सड़क है, बात है, लाइटिंग है, कूड़े का निस्तारण है, जल का संचय है और जल का निस्तारण है, और जो भी हमारी जंगली स्रोत बदलाव हो चुके हैं उनको पुनर्जीवित करना, एक्सप्लोटेशन को लेकर प्रॉब्लम है, सभी क्षेत्रों में काम करेंगे जिससे नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले जनजन के जीवन में सकारात्मक। ठीक है डॉक्टर अजय, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं अभी वापस से आपके पास लौटती हूँ। एक बार फिर से मयूर का रुख कर लेते हैं तब तक। मयूर, आप एक बार फिर से जरा वहां से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक पल है। जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ऐतिहासिक परिणाम रहे हैं, तो वाकई और खास हो जाता है ये मौका। हाँ बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके के शपथ ग्रहण समारोह को जो इससे पहले इतना ज़्यादा उल्लास के साथ नहीं मनाया जाता था, इस बार मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है और प्रोत्साहन जरूर उन पार्षदों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 80 पार्षद हैं, 21 समाजवादी पार्टी के हैं, 4 कांग्रेस के हैं, 4 निर्दलीय हैं और 1 बहुजन समाज पार्टी के पार्षद हैं। लगभग 110 ये पूरी संख्या है जो आज अपना शपथ लेंगे और भव्य दिव्य इसको बनाया गया है। फिर से एक बार हम तस्वीरें आपको दिखाएं कि दो अधिकारियों की चहलकदमी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पे तैनात है, डॉग स्क्वाड है जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो पूरी सुरक्षा की जो चाक चौबंद है यहाँ पर किए गए हैं। और 12:30 बजे से क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होनी है, मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ पे जो है मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सुषमा खरकवाल जो कि दूसरी ऐसी महिला होंगी जो मेयर बनने जा रही है लखनऊ की, और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा और नई जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। क्योंकि जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, तो वहीं 17 नगर निगम में जो शहर की सरकार होती है वो इन मेयर्स को चलाने का अब काम दिया जाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के और जो 110 पार्षद हैं उनके साथ 5-5 लोगों को इनवाइट किया गया है, वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए हैं। तो सब अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर पहुँचेंगे। और पहले रोशन जैकब जो कि मंडलायुक्त हैं वो मेयर को यहाँ पर शपथ दिलाएंगी, और उसके बाद 110 पार्षदों को यहाँ पर शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। उसके बाद एक बैठक होगी। बैठक के बाद सुषमा खरकवाल 4 से 5 बजे के अराउंड अपने लाव लश्कर के साथ जो उनको सुरक्षा दी जाएगी, जो उनको गाड़ियां सरकारी दी जाएंगी, उसके साथ वो नगर निगम पहुंचेंगी। और नगर निगम में जो मेयर की कुर्सी लंबे समय से खाली चल रही है, उस खाली कुर्सी पर जाकर अपने आप को सुसज्जित करने का काम करेंगे। और जो सीट्स हैं वो कैटेगराइज किया गया। खास बात यह है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, और जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि सुषमा खरकवाल का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डिफेंस से आता है, सेना में उनके
परिवार के लोग रहे, तो एक लगाव उनका सेना के प्रति है, डिफेंस के प्रति है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर बुला के उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत बड़ा ये ऑडिटोरियम है। ठीक है मयूर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। प्रमेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमेंद्र, जल्दी से आप जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मेरे पीछे जो है वो अब कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है उसकी तैयारियां हो गई हैं। हालांकि अभी कामनी राठौर यहाँ पहुंची नहीं है, मेयर नवनिर्वाचित मेयर, लेकिन कुछ ही देर में, क्योंकि जिस तरह से रात में बारिश हुई थी उससे विधान हुआ है, कम से कम ज्यादा 1 घंटा कार्यक्रम अभी है। कुछ पार्षद अभी आना चालू हुए हैं। हालांकि पार्षदों में विरोध था क्योंकि उनकी जो चेयर थी वो स्टेज पे न रख के साइड से रखी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद फिर पार्षदों की जो सीटें हैं तो वो दोबारा मंच पर पहुंचा दी गई है। तो कुल मिलाकर अब कुछ ही देर बाद जैसे ही मेयर यहाँ पहुंचती है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह यहाँ चालू होगा। लेकिन जो भी है वो अभी भी आधा से पौन घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं थी, लोगों का जो आना था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा वीआईपी चेहरा नहीं है जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ और तस्वीरें भी आपके जरिए दिखाएंगे। डॉक्टर अजय भी लगातार हमारे साथ सहारनपुर से नवनिर्वाचित मेयर बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, अगर वोट परसेंटेज को भी देखें तो मुस्लिम समाज से भी बड़ी संख्या में लोगों ने आपको वोट किया है। प्राथमिकताएं आपने अपनी सीट को लेकर गिनाई, लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर अब आगे की प्राथमिकताएं आपकी क्या रहने वाली है? देखिए, पार्टी की एक स्पष्ट नीति है। पार्टी हर व्यक्ति को इस देश का नागरिक मानती है। कोई भी समाज हो, उसकी जो भी समस्या आती है उस समस्या को हल करने का कार्य करेगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार कई सारे ऐसे समाज जो हमारी विचारधारा को अंगीकृत नहीं किए थे, उन लोगों ने भी हम लोग को समर्थन दिया और बहुत बड़ा सहयोग दिया। अगर आपको याद करता हूँ, एक बड़ी रैली हमने की, एक जगह है सहारनपुर में ढोलीखाल, जो कि ऐतिहासिक रैली थी, आजादी के बाद पहली बार हुई। और इस दौरान लगभग 12 क्षेत्रों में हम लोगों ने डिफरेंट रैलियां की जो कि मुस्लिम समाज से जुड़े क्षेत्रों की, और ये एक बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने हमारे ऊपर दिखाया और हम बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने 2 कदम बढ़ाए, हम 20 कदम आगे बढ़ाकर उनके सब कार्य करेंगे। लेकिन क्या नहीं लगता, क्योंकि अब तो 1 साल बचा हुआ है 24 के चुनाव में और शहर की जनता ने आपको चुना है, आगे शहर की जनता बीजेपी को इसी तरह से प्यार दे, क्या नहीं लगता कि थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, वक्त कम है और एक लड़ाई बहुत बड़ी है लोकसभा चुनाव की? देखिए, चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। 2024 के लिए भी परिणाम पहले से लिखे जा चुके हैं और हम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 से ज्यादा कमल खिलाने वाली है और हम भी उस महायज्ञ में एक हिस्सा बनेंगे, ऐसा हम लोग तैयार चुके हैं, हमारी जनता बन चुकी है। तो जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे, उस चुनौती का स्वीकार किया जाएगा और बड़े ही मनोयोग से उस कार्य को किया जाएगा और जो सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप इसे देख रहे हैं कि 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और अच्छी बात यह थी कि एक जो रणनीति अपनाने की कोशिश की मुस्लिम समाज के प्रति भी, वो प्यार भी आपको मिला, तो कितना बड़ा आपको लग रहा है कि ये जो चैलेंज था वो आपने एक्सेप्ट किया और उसका परिणाम भी वैसे ही रहा? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए, जो 17 की 17 सीटें जीती वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो एक नीति है सुरक्षा और विकास दोनों को लेके, उस पर विश्वास के रूप में मैं देखता हूँ और हम सब लोग को जो सब समाज ने आशीर्वाद दिया है उसे आशीर्वाद रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, ऐसा मन में विश्वास है। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से हमारे जो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। जयपाल, जरा आप एक बार फिर से वहां से तस्वीरें दिखा दीजिए और अभी क्या हलचल वहां पर है, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए अब ये बैनर जो है वो पूरी तरह लगकर तैयार हो चुका है शपथ ग्रहण समारोह का और अब तैयारी भीतर चल रही है। हालांकि ज्यादा कुछ यहाँ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह से डेकोरेटेड है और केवल वहां पर पार्षदों और मेयर को जाकर बैठना है। उसके बाद शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मौजूद होंगे। शाम 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब सभी 100 पार्षद और मेयर यहाँ पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने के लिए जैसा मैंने पहले ही बताया अपने दर्शकों को कि इस बार खास तैयारियां की गई हैं। काशी के उन तमाम वीआईपी लोगों को आमंत्रित किया गया है, समय को कम रखा गया है। इसके साथ ही बीजेपी इस बार छठी अपने मेयर के प्रत्याशी को शपथ दिलाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अचीवमेंट है खासतौर पर बनारस और आसपास के जिलों के लिए, क्योंकि लगातार 1995 से बीजेपी के मेयर यहां पर रहते रहे हैं और उसके बाद ये जीत जो है इस बार का रिकॉर्ड तोड़ जीत रहा। 1,20,000 से अधिक वोटों से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी ने जीत हासिल की और दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो देखिए ये
अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी हमारे तमाम सहयोगियों के जरिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया।